Welcome to Bollywood Bubble, sir. Thank you very much. सर मैं कुछ भी पूछने से पहले तो बोलने वाली हूँ कि मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। तो ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ही खास है। वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास और बातें बहुत सारी है, लेकिन चलो कुछ सवाल करूंगी खाली, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। आपका न्यू गाना आया है सतगुरु मेहर कर, उसके बारे में कुछ बताइए, कितना खास है आपके लिए ये गाना? जी, मैं आपको सतगुरु मेहर कर की एक बिगिनिंग बताता हूँ कैसे हुई, क्योंकि कैलासा का तो देखिए साउंड, संगीत, पूरा एक घराना बहुत ही लोगों को पसंद आता है। लेकिन हम लोग जिस तरह का म्यूज़िक करने की सोचते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इंतज़ार के बाद उनको लगता है कि यस इट वाज़ वर्थ वेटिंग। तो स्पिरिचुअल में भी हमारे पीछे बहुत पड़े हुए थे फैंस हमारे जी। लेकिन हम आए तो देखिए ये सब हुआ कि सिंपल कभी कभी चीजें दुनिया में मिसिंग होती हैं। द ब्यूटी लाइज इन द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग्स एक्चुअली। और हम क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस को ही सोचते हैं, दिस इज व्हाट ब्यूटी इज। तो हम पता लगा अच्छी स्किन खराब कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके हम अच्छे शक्लों को भी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी कर करके खराब कर लेते हैं कभी कभी। समटाइम्स वी आर वी आर इंटेंट टू डू समथिंग रॉन्ग in the wake of in the want of something unusual we will do. लेकिन simplicity अगर हम if we maintain the basics and simple things, that is what is called spiritualism. Because परमात्मा तो सिंपल चीजों में रखा है हमेशा। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो खराबों में हमेशा सच्चाई मिलती है, वहां ग्लैमर नहीं होता ना, तो वहां ये बताने की भी जरूरत नहीं होती आई लव यू बोलने की कभी जरूरत नहीं। हमारे भारत में जिंदगी में किसी माँ ने आज तक अपने बच्चों को नहीं कहा आई लव यू। ये आज के भारत में लेकिन इतना डिस्प्ले हो रहा है, सुबह से शाम तक कुत्तों को भी 100 बार आई लव यू बोल रहे हैं, बिल्ली को भी, नानी को भी, दादा को भी, और मतलब ग्रैंड पेरेंट को भी आई लव यू, आई विल बी बैक इन अ व्हाइल, या टेक केयर बेटा, आई लव यू टू। तो ये लव यू की एग्जीबिशन कभी हमारे यहाँ होती ही नहीं थी। जब से हम एग्जीबिशन की तकलीफ से गुजर रहे हैं तब से हमें ये चमक की भी दुनिया घेर रही है। बिकॉज एग्जीबिशन तो वही होगा ना जो चमकेगा, तो आपको झूठ फरेब उसमें चिपकाना पड़ेगा, नकली डायमंड चिपकाने पड़ेंगे, जरकन, ताकि वो ग्लैमरस लगे। और जो भी आपको नकली जो होगा वो दुख देता है, क्यों? क्योंकि वो नकली है और असली जो है वो परमात्मा का नाम है। सर जैसे कि आपने अभी स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो उसमें वाइब्रेशंस भी आती है कि आप कौन सी जगह कौन से लोगों के साथ आप अच्छा महसूस करते हैं, कौन सी जगह आप गलत महसूस करते हैं। और ये जैसे कि आपने कहा कि ये चीजें एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, हमें महसूस होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बयां करना जरूरी हो जाता है, तो क्यों समझते हैं आप ऐसा कि लोगों को लगता है कि बोलना जरूरी हो जाता है, एक्सप्रेस करना परमात्मा की जो कोई भी चीज है वो ज्यादा आपको बयां करने बगैर ये काम होता है। देखिए जब आप मंदिर में जाती हैं, गुरुद्वारा में जाती हैं, किसी देवालय में जाती हैं, तो आप अनुभव लीजिए, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी इंसान भी वहां चुप रह के ही बात हो जाती है ईश्वर से। वहां थोड़े आप जाके बोलते हैं या गॉड आई हैव डन दिस बट आई हैव गॉट दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी बताइए। तो ये बताना चाहिए या जताना चाहिए, वहां तो फेल हो गया ना सूत्र। सही बात, बिल्कुल बोल रहे लोग बोलते हैं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट कीप इट इन योर हार्ट अरे चुप अगर असली है तो बिना बोले ही सुनेगा साला, नहीं तो नकली है सही बात है सर, मजा आ गया। मुझे अभी एक बात बताइए, आप इतने सारे अवार्ड्स होल्ड करते हो, पद्मश्री भी होल्ड करते हो, फिर भी इतने मजेदार और ग्राउंडेड कैसे रह लेते हो? जी देखिए अगर आप ग्राउंड छोड़ देंगे तो आप अधर्म में हो जाएंगे, आप कहीं के न रह पाएंगे। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। आप अगर जमीन पकड़े रहेंगे तो अपनी जड़ें पकड़े रहेंगे। मैं कहीं भी गया लौटा तो उनके पास आया, क्यों?
क्योंकि उनसे मेरा नाता ही माता पिता का है। तो ये जमीन मेरी माँ है, जमीन मेरा पिता, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊं। मैं कितने भी दुनिया में घूम लूं, दुनिया के शहरों में, दुनिया के देशों में घूम लूं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मिलते हैं, बड़े बड़े नज़ारे वाले लोग मिलते हैं, प्राइवेट जेट वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे पता है प्राइवेट जेट में भी कभी कभी टॉयलेट नहीं कर पाता इंसान, पता है आपको। सही वो बात। क्योंकि क्योंकि छोटे होते हैं ना, छोटी जी, फ्लाइटें होती हैं, टॉयलेट उनमें होते नहीं है। तो सही। इसलिए मान लीजिए आपने करोड़ों का प्राइवेट जेट ले लिया छोटा, लेकिन उसमें और सुसु ही नहीं कर सके तो क्या फायदा उसका। तो हमने बोला इससे तो अच्छा यार हमें साइकिल से बुला लेते। सही बात बहुत है। और सर ये भी मुझे पूछना था कि आपने इतने लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है, इस बार टिप्स के साथ किया है, तो आपका कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ, सबके बहुत साथ? गजब रहा। टिप्स टिप्स भी बहुत दिन से वेट कर रहे थे, और हम भी एक्चुअली कुमार सर से और उनकी टीम से बात होती रहती थी। तो यही हो रहा था कि जब भी होगा शुरुआत किसी अच्छे ही प्रोजेक्ट से करेंगे, और फिर ये सतगुरु मेहर से हुई। तो ये बहुत ही गजब प्यारा एक्सपीरियंस रहा, और अब ये ऐसी शुरुआत हुई है कि शायद अब काफी आगे तक हम लोग और भी एक दो प्रोजेक्ट्स पर रहेंगे जुड़े हुए। सर आपके फैन होने के नाते मैं दूसरों के द्वारा भी ये चीज़ कहना चाहती हूँ और खुद से भी कहना चाहती हूँ कि हम इतने प्राउड हैं आपसे कि नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए आपको प्रेज़ करने से जब आपने स्वच्छ भारत मिशन जॉइन किया था। तो वी आल्सो वांटेड टू से कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सर, आप बहुत कमाल हो। और आपके जितने गाने जैसे तेरी दीवानी हो गया, सैया हो गया, कितने सारे हो गए बट आई थिंक सबसे फेवरेट रहा है अल्लाह के बंदे। और मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे जो मौका मिला है आपको मिलने का, आप 2 लाइन अल्लाह के बंदे सुना दो प्लीज़। हाँ। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ब्यूटीफुल सर, आपको मैं बोलूँ आपके इन लफ्ज़ों में हँस दे कहते हैं लेकिन ये गाना सुन के मैं रो पड़ती हूँ हमेशा, इतना खूबसूरत है। थोड़ा एंड लर्निंग इमोशनल तो है ही। आप मुझे बताइए अब आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है आज तक का? जी, हमारे तो सभी फेवरेट होते हैं वैसे तो, क्योंकि वो किसी-किसी सिचुएशन पे, किसी-किसी टाइम पे कब कैसा मन है, तो उसी मन में कोई ना कोई गाना आके फिट हो ही जाता है। तो इसलिए फेवरेट तो सभी होते हैं, लेकिन इन दिनों बाहुबली के काफ़ी गाने चर्चित हैं। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। हाउ ब्यूटीफुल सर, आप सोच नहीं सकते मैं अपने आप को कितना खुशनसीब समझती हूँ इस वक़्त इस इंटरव्यू में बैठ के। और जाने से पहले सारे दर्शकों को एक लाइन सद्गुरु जी की भी सुना दीजिए और ये भी बता दीजिए जिन्होंने नहीं सुना है वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं ना सुन के इस गाने को। जी, मैं सबसे पहले ये गाने की लाइन गा के चलिए पहले गा देता हूँ, फिर ये मैसेज भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर। तो कुछ गाने गाने नहीं होते हैं, वो थेरेपी होती हैं। जी, और आज गुरु पर्व के पावन दिवस पर इस गाने की जो भी समझ लीजिए विमोचन है समक्ष दुनिया के, मैं यही निवेदन करता हूँ आपके सारे श्रोताओं दर्शकों से कि इस गाने को आप गाना ना मान के अपना मंत्र मानकर आज का इसको स्तुति मानकर, इसको प्रार्थना मानकर सुनना, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और आपके आत्मा को सुकून मिलेगा। ये कोई हम गाना बेचने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस सुन के देखना आप सब लोग। क्यों? क्योंकि 2 दिन हुए हैं इस गाने को लॉन्च हुए जी, और लोगों ने क्या-क्या जी कमेंट, अभी भी मेरे फ़ोन पे ऐसे-ऐसे कमेंट आ रहे हैं
हो, मेरे सोशल पेजेस पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पर लोग रो रहे हैं जी खुशी के मारे। बोल रहे हैं आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग बिकॉज ऑफ फॉर विद द ब्लिस, how much blissful this song is, and such a surrendering feeling it brings to Almighty, और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स में ये ले जा रहा है गाना। सतगुरु मेहरकर अवेलेबल है टिप्स म्यूजिक पर, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और बस हमारे सोशल पेज पर भी अगर लोग जुड़े रहेंगे तो काफ़ी अपडेट्स इसके बारे में मिलती रहेंगी। एब्सोल्युटली। और सर जाते जाते एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये गाना 2 दिन पहले रिलीज हुआ है और आई थिंक तीन दिन पहले मैंने अपने ऑफिस की टीम में मैसेज किया था बकायदा कि मुझे ना कैलाश खेर सर का इंटरव्यू लेना है, बहुत इच्छा हो रही है, और आपका गाना रिलीज हो गया और मुझे पता नहीं क्या चमत्कार ये इंटरव्यू मिल गया। तो परमात्मा सतगुरु का ही मेहरबानी हुई है जी आपके ऊपर। क्या शुभ नाम आपका? दृष्टि। रिष्टि। नाइस मीटिंग यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो जब कोरोना चला जाए। जी हो जाएगी, मेरे दाता ही चाहेंगे फिर से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, थैंक यू। नमस्कार।